आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 रेक्टिलिनियर फिगर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12A, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए इसका जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको जाकर देख लीजिए। उसका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब के प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल और इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पैरेलल है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये ऐसे बन रहा है, ये है PQ, ये है SR, इस तरीके से बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये कॉर्नर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी ये 24, ये भी 24 बाय अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आ रहा है। अब ये वाला एंगल 24 आ गया और रेक्टेंगल का सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। तो एंगल R भी कितना होगा? एंगल R होगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा 24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 24 क्या आ जाएगा? 66 डिग्री। आ रहा है समझ में? ये क्या आ गया? सारे एंगल्स के 90 डिग्री। तो ये 24 तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई यहाँ से 66। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। और क्या प्रॉपर्टी पता है? कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। अब देखिए इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। SQ इज इक्वल्स टू PR। SQ इज इक्वल्स टू PR है। ये इज इक्वल्स टू, अब देखिए जैसे PR और SQ इक्वल और इसके इक्वल मान लीजिए हम 2x। x है यहाँ पर। अब दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं 2a। ये क्या है? PR और SQ इक्वल है क्योंकि डायगोनल है और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। उसको हमने माना 2a। ठीक, ये हो गया 2a। और हमें क्या पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल बाइसेक्ट किया तो SO इज इक्वल्स टू OQ। तो ये ये a, ये भी a। ये वाला देखिए, ये a, ये भी a, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल। ये 2a है पूरा तो ये a, ये हो गया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 66, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल PQO में, कौन सा ट्रायंगल? PQO में ये ऐसे बना हुआ है PQO। ये 24, ये a, ये a। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ट्रायंगल का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है हमने। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हों तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके सामने 24 तो इसके सामने भी 24। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है ये। दो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 24। अब देखिए ये POQ एक क्या है? ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये है हमारा x और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इन ट्रायंगल POQ सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री। 24 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे, ये ऐड में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 8 और ये 4, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 132, y की वैल्यू 66। आ गया समझ में? यहाँ से देखिए जिन्हें प्रॉपर्टी नहीं याद है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर प्रॉपर्टी याद है, इसलिए सबसे पहले आप ये चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए।
अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है इन पैरेललोग्राम PQRS, PQRS ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एंगल P दिया हुआ है 9x - 5, एंगल Q दिया है 4x - 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड r। यहाँ क्या करना है? देखिए ये दो वैल्यू दी है, ये है 9x - 5, ये क्या है? 4x - 10। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है उसकी कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी 180। तो P के एडजेसेंट Q है और P के एडजेसेंट S भी है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 9x - 5 + 4x - 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है ये? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। सॉल्व करेंगे 9x + 4x 13x, ये हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 5 9 1, ये 13x है x। अब यहाँ पर देखिए 13 क्या हो जाएगा? डिवाइड में 13 1 जा 13, ये 6 आ जाएगा, 13 5 जा 65। x की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। और क्या पूछा है कि r कितना होगा? x की वैल्यू क्या है? ये है 15। और क्या पूछा है हमसे? ये वाला एंगल r। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल, यानी हमें क्या निकालना है? 9x - 5। r और p क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये पैरेललोग्राम की क्या है? प्रॉपर्टी है, ये इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो r कितना है? p कितना है? 9x - 5 यानी 9 इंटू x की वैल्यू 15 - 5, 15 9 जा क्या होता है? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 4 और ये 135 -5 कितना आ गया? 130 डिग्री। r की वैल्यू 130 डिग्री। आ गया समझ में? नोट करिए इसको, फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है इन स्क्वायर ABCD क्या है? स्क्वायर है। E इज अ पॉइंट, E पॉइंट है कहाँ पर? CD पर, सच दैट BEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। BEC कितना है? 60 डिग्री है। फाइंड DBE कौन सा एंगल? ये एंगल हमें फाइंड करना है। बहुत इजी है, अगर प्रॉपर्टी याद है तो। कौन सी प्रॉपर्टी? कि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसका डायगोनल कौन है? BD। ये डायगोनल क्या करता है? स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है? वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है। अब ये एंगल पूरा B कितना होगा? एंगल B 90, ये 90, ये सब क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ये पूरा 90 है, तो ये हो गया हमारा BD डायगोनल। ये कितना हो जाएगा? 90 का हाफ 45, क्योंकि डायगोनल क्या करता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल क्या करता है? उसके एंगल को हाफ डिवाइड करता है। ये 45, ये भी 45, ये भी 45। ये चीज आया। अब यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल देखते हैं, BE और C वाला, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। E कितना है? 60, C कितना है? 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल B। ये 60 + 90 कितना हो जाएगा? 150। 180 - 150 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ये आ गया हमारा 30 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये कितना हो गया? ये है 30 डिग्री। आ रहा है समझ में? अब यहां पर देखिए, ये डायगोनल BD है, डायगोनल BD, इधर वाला 45, तो इधर वाला भी कितना है? 45 है।
अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा यहाँ पर 45, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये है, ये पूरा 45, अब यहाँ पर ये कितना है? 30, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 45 माइनस 30 करेंगे, क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या है? DBE। आया समझ में? पूरा यहाँ से 45 है, ये हमने निकाल लिया 30, तो ये बचा हुआ जितना है वो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है इन स्क्वायर ABCD, ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ट्रायंगल PAB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उसके तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी। अब PAB क्या हो गया हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए स्क्वायर में जो डायगोनल होता है, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है। ये है AC हमारा डायगोनल। डायगोनल है, ये पूरा 90 होता है, तो ये 45 और ये 45। यहाँ पर इधर देखिए, ये डायगोनल, तो ये 45। आया ये चीज समझ में? क्या हो जाएगा? ये हमारा 45, क्योंकि डायगोनल क्या करता है? एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है। पूरा 90 है तो उसका आधा 45 हो जाएगा। यहाँ तक आया? अब देखिए ये पूरा एंगल हमारा ये कितना है? 60 है। इतना अगर 15 है तो ये वाला हम निकाल सकते हैं, 60 माइनस 45। पूरा और इतना माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब 60 माइनस 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा? PAC। ये आ गया ना, PAC। अब ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। PAC कितना है? 15 डिग्री। ये हो गया। आ रहा है समझ में? ये क्या है? 5 5 10 1 4 5 6 यानी 15 डिग्री हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है AP और ये वाला, इसका हम नाम दे दें अगर O, तो APO एक है ट्रायंगल, APO है ट्रायंगल। इस तरीके से ये है 15 डिग्री, ये है 60 डिग्री AP और O। और फिर देखिए ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल है APO और इसमें किसी भी साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, हमने इसको बढ़ाया आगे, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा, इंटीरियर क्या होता है? क्लोज्ड फिगर के अंदर, और बाहर क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर हो और अपोजिट हो। ये तो होगा ही नहीं, अपोजिट कौन है? 15 प्लस 60 क्या आ जाएगा? 75। x की वैल्यू आ गई। ये कैसे आया? एक्सटीरियर एंगल से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आ गया x की वैल्यू 75। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस है। अब रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ 68, तो ये भी क्या हो जाएगा? 68, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ PAB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब उसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। सारे एंगल कितने हैं? 60 डिग्री। ये हो गया। अब यहाँ कह रहा है एंगल D 68 है। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या क्या दिया है कि ये जो हमारा है रोम्बस, इसके सारी साइड इक्वल,
तो यहाँ से क्या आया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, ये साइड इसके इक्वल। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें पी ए बी इज इक्वल्स टू पी बी, ये हो जाएगा। अब ए बी की जगह हम पी बी लिखें तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये पी बी बी सी की क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये कैसा ट्रायंगल बन गया, पी बी सी, कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल हैं। अब दो साइड उसकी इक्वल हैं तो इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल में पढ़ा है ना हमने, आइसोसेलेस में अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स। देखिए ये इक्वल, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसके सामने एक्स तो इसके सामने भी ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आया समझ में। अब ये ट्रायंगल पी सी बी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 प्लस 68 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया 2x, ये उधर -8 और 6 6 12, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 में 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और ये है 2x। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 26 डिग्री। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 26 डिग्री। x आ गया, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। यहाँ दिखा है ना, x और y निकालना है। अब इस ट्रायंगल PAB क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री क्या है, y प्लस एक्स, यही है ना, इतना एंगल y इतना एंगल x, पूरा एंगल 60, ये हो गया 60। x की वैल्यू क्या है, 26 प्लस y, ये इधर माइनस जाएगा, ये हो गया, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 और ये 5 हो गया, 5 में 2 गया 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 34। नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 12A कंप्लीट हो गई, सॉरी एक्सरसाइज 12A का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।